ठीक है सर। अभी जो ताज़ा तरीन खबर आ रही है वो जो ईरानी सरकारी मीडिया है वो ये क्लेम कर रहा है कि हमने एक तैयारा गिराया है इसराइल का और इसराइली पायलट भी हमारे कब्ज़े में है। इस तरह की कुछ खबरें भी अब सामने आ रही हैं। ईरानी मीडिया ये क्लेम करता हुआ दिखाई दे रहा है और इसराइली जो मीडिया है उसकी जानिब से कुछ बातें सामने आ रही हैं कि 150 से ज़ायद ये मिज़ाइल लग रहे हैं जिनसे हमला किया गया है। तो ऐसे में सर खित्ते की सूरत हाल देखते हुए मशरिक़ वस्ता को और फिर ईरान की जो पोजीशन है उसके साथ पाकिस्तान की सरहद भी लगती है, दीगर ममालिक की सरहद भी लगती है, इस जंग को फौरी रोकना कितना ज़रूरी है? ने पूरी तैयारी की है। मिलिट्री फोर्सेज ने, हमारी एयरफोर्स ने, पाकिस्तान के हमारी मुसल्ह अफवाज ने तमाम नज़र रखी हुई है कि वहाँ से कोई मिसाइल आए उसको कैसे न्यूट्रलाइज करना है, कैसे काउंटर मेजर्स करने हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ ये अगर ईरान ने उनका गिराया गिराया पायलट गिराया तो इसका गुड थिंग एंड आई एम श्योर कि वो ईरान के इतना झूठ नहीं बोलेंगे। इंडिया का झूठ था कि पाकिस्तान का 16 गिरा लिया, पायलट पकड़ लिया, 2 जैसे हमने कंधा गिरा दिए और टोटल ये स्टार वॉर की तरह सीधी स्टोरी बनाई जा रही थी, जिसकी वजह से इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उनकी मीडिया को लोगों ने सुनना छोड़ दिया। उन्होंने इसके झूठ को यूरोपीय यूनियन ने भी, यूरोपीय ममालिक ने भी सुनना छोड़ दिया। इससे उनको बहुत बड़ा झटका लगा। पाकिस्तान का मीडिया आसाम से चला गया। तो देखना ये है कि इसमें अब इसके बाद आमतौर पर ऐसी हालात होते हैं तो इस तरह का ड्रोन जैसा यूज करेगा और उसके बाद अगर नुकसान होता है तो नेशनल खुल के इसराइल की सपोर्ट करें, बल्कि वो ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे हैं और वो अपने मिलिट्री कंट्रीज के एयर स्पेस भी यूज कर रहे हैं, ग्राउंड स्पेस भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वेरी हेल्पलेस बिकॉज उनके पास पावर नहीं है। जो हमारी सामने की अपनी गलती है कि 57 मुल्क हर किस्म के रिसोर्सेज होते हुए भी टोटल हम बर्फ के ऊपर अमेरिका को देखते हैं। ये हमारी बर्फ है, ये हमारी वैल्यू है। जब तक इस दुनिया में आप स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, जैसे पाकिस्तान ने दुनिया को करके दिखाया कि हम मिलिटरिटी कितना स्ट्रॉन्ग हैं, हमारा जी। फील्ड मार्शल कितना अच्छा पासलार है, उन चीज़ों को देखते हुए देखें तो यही इस वक्त की नीड है और ये अब मुसलमान मुल्कों को करने की जरूरत है। गूजा बैतुल मक़दस में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। मालूम हुआ है कि यह हमला बैलिस्टिक मिज़ाइलों से किया गया है। तल अबीब में सायरन बज रहे हैं जिसके बाद शहरियों की बड़ी तादाद बंकरों में चली गई है। कुछ मनाजिर आप देख रहे हैं, ये एक इमारत है तल अबीब में, जिसकी ये इमारत है और वहाँ पर बैलिस्टिक मिज़ाइल लगा है। यही कहा जा रहा है कुछ ड्रोन जो हैं उनके हवाले से भी बात हो रही है कि ड्रोन उड़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं। कुछ जो फुटेजेस हैं उनमें हम देख सकते हैं कि मिज़ाइल्स को इंटरसेप्ट भी किया गया है, लेकिन कुछ मिज़ाइल्स हमें टारगेट पर हिट होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसके हवाले से कोई बाकायदा तस्दीक होगी ईरानी हुकूमत की जानिब से या इसराइल की जानिब से तो उस हवाले से भी हम आपको आगाह करेंगे। लेकिन बज़ाहिर जो इस वक्त हालात नज़र आ रहे हैं वो ये है कि ईरान की जानिब से एक भरपूर हमला किया गया है और ईरान ये क्लेम कर रहा है कि इसराइल के 2 जंगी तैयारे अब तक हमने तबाह कर दिए हैं। और एक खातून पायलट के हवाले से ये क्लेम कर रहा है ईरानी मीडिया कि वो इस वक्त ईरान के कब्ज़े में है। इसराइल की खातून पायलट के हवाले से ईरानी मीडिया इस वक्त क्लेम कर रहा है कि वो हमारे कब्ज़े में है। तो ये मामला है। इससे पहले आपको बताएं कि इसराइली फ़ौजी तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसको इस सारे वाक़े में रोक दिया गया, ये इसराइली मीडिया क्लेम कर रहा है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हेडक्वार्टर्स में दिफाई स्टैंड बाय का भी ऐलान किया गया है। तो तल अबीब धमाकों की गूंज से लरज़ उठा है। इसराइल के हवाले से देखा जाए तो उसके लिए भी एक बहुत धचका है कि तल अबीब में इस तरह के मनाजिर पहले नहीं देखे गए हैं। इसराइल की जानिब से यमन हो, शाम हो, उस हवाले से हमले किए गए, लेकिन जो जवाब अब ईरान की जानिब से सामने आ रहा है और तल अबीब के हम जो मनाजिर देख रहे हैं ये पहले देखने में नहीं आए हैं। तल अबीब में सायरन बज रहे हैं मुसलसल, जिसके बाद शहरियों की बड़ी तादाद बंकरों में जा चुकी है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है और हमें दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब ने ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपका। सर, जवाबी हमला कर दिया है ईरान ने और अब आप मामलात को क्या देख रहे हैं? अब इसराइल की बारी है कि इसराइल देखेगा कि हम किस हद तक जा सकते हैं। जहाँ ये तो नजर आ रहा है। अभी देखना ये है कि इफेक्ट क्या हुआ है उस नजरे का। जो मिसाइल उन्होंने फायर किए हैं उनमें से कितने इंटरसेप्ट हुए हैं और कितने टारगेट पर लगे और कौन कौन से टारगेट उन्होंने हिट किए हैं।
ये ज़रा इफेक्ट इसका देखें, उसके बाद फिर पता चलेगा कि ईरान का, इसराइल का, क्योंकि अमेरिका ने ये भी कहा था ट्रम्प ने कि अगर ईरान ने रिटेलिएट किया तो हम इसराइल के साथ खड़े होंगे। तो अब ये कुछ घंटे बाद पता चलेगा कि अमेरिका का क्या एटीट्यूड होता है, इसराइल के अंदर डैमेज कितना हुआ है, और उस डैमेज से उसको वो किस तरह एंटिसिपेट करते हैं, उसके बाद क्या रिस्पॉन्स है। क्योंकि देखिए ये तो इस्टेब्लिश हो गया ना कि वो 2 से जहाज ला सकते हैं। अगर वो 2 से जहाज लेके आए हैं और उन्होंने ईरान की न्यूक्लियर टारगेट पे हमला किया, असल में तो ईरान को अब जल्दी करनी चाहिए। अगर उन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटी जो लगता है वो डेवलप कर ली है और एनरिचमेंट के करीब आ गया, तो उनको न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, इसी क्लाउड में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर देना चाहिए। देयर इज अ क्वेश्चन सर, क्वेश्चन ये है कि उनको अपना टेस्ट कर लेना चाहिए। आप यही कह रहे हैं ना कि अपना टेस्ट करके, जिसके लिए उनको रोका जा रहा है वो टेस्ट करके इस मामले को वैसे ही थोड़ा सा कर लिया जाए कि भाई जिसके लिए आप रोक रहे थे वो तो हमने कर लिया। यही मेरा मतलब है ना, ईरान फिर एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे खड़ा होगा कि आपने हमारे सिर्फ टारगेट भी किया, न्यूक्लियर फैसिलिटीज को हमारे साइंसदान भी मारे हैं, लेकिन उसके बावजूद, और इस वक्त अगर वो न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं तो वो बहुत सारा जो वार क्लाउड का श्राउड है, जो क्लाउड है, उसके अंदर वो चीज़ जो है वो दब जाएगी और उनको एक एक्सक्यूज मिल जाएगा। लेकिन अब देखना ये है कि अभी अमेरिका का क्या बयान आता है और इसराइल को वो बारे में वो क्या कहते हैं। और मैं अभी हम असेस कर रहे हैं कि जो मिसाइल उन्होंने फायर किए, जो ड्रोन फायर किए थे, वो तो आपको पता है वो जॉर्डन ने भी इंटरसेप्ट किए हैं वो ड्रोन, और ड्रोन जो है वो तेल अवीव तक या इसराइल तक पहुंच ही नहीं सके हैं, रास्ते में वो गायब हो गए। तो इसका देखने के बाद ये तो आ गया कि उन्होंने जवाब दे दिया, लेकिन जवाब का इम्पैक्ट क्या हुआ है इसको जानने में थोड़ा टाइम लगेगा। इम्पैक्ट के हिसाब से फिर देखने इजराइल का रिएक्शन जो है वो सामने आएगा। सर बिल्कुल, बड़ी इंपॉर्टेंट आपने ये जॉर्डन वाली बात की है कि जो हमने ड्रोन्स के हवाले से देखा वो उससे पहले ही गिरा दिए गए थे। सर इस पे मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस भी मुल्क की फ़ज़ाई हुदूद से इस तरह का कोई हमला हो रहा हो या इस तरह से ड्रोन्स जा रहे हों, सर उसको वाकई उसको गिराना बनता भी नहीं है, उसके डिफेंस सिस्टम को। इस पर आप क्या राय रखते हैं? देखिए ना, वॉर में तो हर चीज़ होनी चाहिए ना। ईरान के पास कैपेसिटी कम है, एयरफोर्स नहीं है, लेकिन मिसाइल आर्सेनल मौजूद है। अब इसराइल को, मैं तो कहता हूँ कि इसराइल को चाहिए हौथियों को भी एक्टिवेट करे और हिज़्बुल्लाह को भी एक्टिवेट करे, उनको भी मिसाइल प्रोवाइड करे, और उसके ज़रिए जिस तरह हौथियों ने पहले बाबुल मंदल को और बाकी जगहों को लॉक किया था और इसराइली जहाज़ों पे हमला किया था, ये दोबारा शुरू हो जाना चाहिए। अब ईरान को हर टेक्निक और हर टैक्टिक्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत है इसराइली थ्रेट को काउंटर करने के लिए, इसराइल के ऊपर हमला करने के लिए। सर आप ईरान की इंटेलिजेंस और जो अंदरूनी या दाखिली कमज़ोरियां हैं उसको किस तरह देखते हैं कि उसमें कितनी खामियां सामने आई हैं जो इसराइल ने हमला किया और इतने मतलब कि एक्यूरेट टारगेट्स कर लिए? जहाँ ना वो एक्यूरेट टारगेट किस तरह हुए वो तो सामने आ गया कि उन्होंने अपनी पहली मुस्तैद की और CIA की टीम को और कमांडोज को और इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स को पहले ही प्लेस कर दिया था। अब ये तो बहुत बड़ी ईरान की नाकामी है ना, उनको शर्म आनी चाहिए कि इतनी पुरानी अपने मुल्क होने के बाद, इतनी पुरानी सल्तनत होने के बावजूद उनको ये पता ही नहीं चला कि जी उनके मुल्क में किस तरह मुस्तैद आके काम कर रही है और किस तरह वहाँ पे ड्रोन फैक्ट्री बना रही है और किस तरह उनके साइंसदानों के जो है वो रेजिडेंस से पहले भी अपना इसराइल ने ईरान के साइंसदानों पे भरी रोड पे हमला किया है और ईरान ने उसका कोई काउंटर नहीं किया या कोई जवाब नहीं दिया, या मुस्तैद के इसराइल के अंदर जाके उनको किसी को टारगेट करना चाहिए था, उनके किसी लीडर को मारना चाहिए था। उनकी भी तक इंटेलिजेंस एजेंसी है ना। तो अगर आप सिर्फ थ्रेट देते रहेंगे और बढ़ के ही मारते रहेंगे तो बढ़ के मारने से तो जंगे नहीं लड़ी जा सकती ना, उसके लिए तो प्रैक्टिकली कुछ करने की जरूरत है।